आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल राधा कृष्ण ऑफिशियल में। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानते हैं कि साल 2024 में हरितालिका तीज का व्रत कब रखा जाएगा। ये व्रत हमें कहाँ से उठानी चाहिए, मायके से उठाएं या ससुराल से उठाएं, पहली बार इस व्रत को उठा सकते हैं या नहीं उठा सकते हैं। तो इसी प्रकार के बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, आप लोगों को संपूर्ण जानकारी मिलेगी हरतालिका तीज से संबंधित। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जान लेते हैं सभी महत्वपूर्ण बातें। तो सबसे पहले बता दूं कि ये अभी तो हरितालिका तीज में काफ़ी टाइम है, लेकिन ये वीडियो मैं पहले इसलिए अपलोड कर रही हूँ कि जिसका भी नया नया शादी हुआ है तो उसके मन में एक अलग ही उत्साह रहता है कि हम भी तीज का व्रत करें, या करवा चौथ का व्रत आता है तो उसका भी एक अलग ही उत्साह रहता है कि हम भी करवा चौथ का व्रत करें। तो इसलिए नए लोगों के लिए ये वीडियो अपलोड कर रही हूँ ताकि हर जानकारी पहले से थोड़ा बहुत प्राप्त हो। तो आप लोग वीडियो को पूरा ध्यान से ज़रूर सुन लीजिएगा। तो सबसे पहले बता दूं कि साल 2024 में हरितालिका तीज का जो व्रत है वो 6 सितंबर को रखा जाएगा। दिन है शुक्रवार। तो बता दूं कि ये जो व्रत है हरितालिका तीज का वो भाद्रपद मास के यानी भादो मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरतालिका तीज का व्रत किया जाता है। तो इस व्रत में शिव जी और माता पार्वती का पूजा किया जाता है पूरे विधि विधान से। तो जो लोग व्रत करते हैं पहले से उन्हें तो सब पता होगा, लेकिन जो लोग पहली बार व्रत करते हैं या जो लोग मतलब कि नहीं जानते हैं तो उन्हें तो हर चीज़ पता होना चाहिए। तो इसलिए इस व्रत में हम शिव जी और माता पार्वती का पूजा करते हैं। तो बता दो कि बहुत सारे लोग हैं जो हरितालिका तीज का व्रत करते हैं और बहुत सारे लोग हैं जो हरियाली तीज का व्रत करते हैं। तो जितने भी यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश के लोग होंगे तो वो लोग हरितालिका तीज का ही ज़्यादातर लोग व्रत करते हैं। तो बता दो कि हरितालिका तीज का जो व्रत है वो 6 सितंबर को रखा जाएगा। दिन है शुक्रवार। तो ये जो व्रत है 24 घंटा निर्जल निराहार रखा जाता है, ना कुछ खाया जाता है और ना ही कुछ पिया जाता है, एकदम निर्जल ये व्रत रखा जाता है। तो जो लोग पहली बार करते हैं उनको तो थोड़ा सा दिक्कत होगा, क्योंकि जब प्यास लगता है तो अब समझ में आता है कि निर्जल रहना मतलब कितना मुश्किल होता है। लेकिन फिर भी ये सुहाग का व्रत है तो मन में अलग ही उत्साह रहता है व्रत करने का, तो उतना मतलब नहीं बुझाता है। और एक बात और बता दूं कि ये जो व्रत है ना थोड़ा देरी से पड़ रहा है, ये अगस्त में ही पड़ता है, लेकिन अब की बार ये थोड़ा देरी से ये हरितालिका तीज का व्रत पड़ रहा है। पहले से ही सब कुछ तैयारी करके और रख लेना है, क्योंकि जो लोग भी व्रत उठाना चाहते हैं या व्रत करना चाहते हैं तो तीज का जो व्रत है वो कोरा कोरा कपड़े पर यानी कि नए नए जो पहना हुआ नहीं रहता है उसी को पहन करके ये व्रत करते हैं। तो अगर हम पहले से जानेंगे तब तो इस व्रत को करेंगे ना। और बता दूं कि जिसको भी अब की बार पहली बार हरतालिका तीज का व्रत उठाना है वो बिल्कुल उठा सकते हैं, क्योंकि अब की बार साल 2024 में कोई मलमास कोई खरमास नहीं है। तो आप अपने हाथ से मत जाने दीजिएगा। अगर आपके घर में ये व्रत चलता है तो आप लोग ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि हर बार अब सोचेंगे कि अगला बार करेंगे तो कोई ना कोई दुविधा आ जाता है, लेकिन जब अच्छा पड़ता है तो हमें उसी समय उठा लेना चाहिए उस व्रत को, हमें देरी नहीं करनी चाहिए। तो जिसको भी व्रत उठाना है पहली बार या जिसका भी छूट गया है तो वो लोग व्रत उठा सकते हैं। मन में किसी भी प्रकार का कोई भी दुविधा कोई भी संशय मत रखिएगा। अगर आपके घर में चलता है तो आप लोग हरितालिका तीज का व्रत अगर आप पहली बार भी उठाना चाहती है तो उठा सकती है, या आपका छूट गया है तो भी उठा सकती है। ठीक है। बता दो कि जो भी लोग हरितालिका तीज का व्रत कर रहे हैं पहली बार तो उन्हें हर चीज़, वैसे तो जो लोग पहले से करते हैं उन्हें तो सब कुछ पता रहता है, लेकिन जो लोग नहीं करते हैं पहली बार उनको उठाना है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। तो जो लोग भी पहली बार उठा रहे हैं तो उन्हें हर चीज़ कोरा कोरा चाहिए। कोरा का मतलब होता है कभी हम शरीर में नहीं डाले हों या कभी हम उसको नहीं पहने हैं तो उसको कोरा बोलते हैं। तो कोरा साड़ी चाहिए, कोरा पेटीकोट चाहिए, तो हर चीज़ कोरा कोरा ही चाहिए हम। और चूड़ी भी उसमें क्या सेट लगा करके आप लोग रख लीजिएगा, नया चूड़ी भी ले लीजिएगा, क्योंकि पहली बार उठाना है तो हर चीज़ हमें कोरा ही चाहिए। पहनने के लिए भी कोरा चाहिए और छूने के लिए भी चाहिए।
क्योंकि पहली बार तीज का व्रत कर रहे हैं तो हमें छूना जरूर चाहिए, साड़ी वस्त्र छूना चाहिए, श्रृंगार का सामान छूना चाहिए। तो अगर आपके घर में कोई करता है तो ठीक है, नहीं करता है तो आप लोग इस वीडियो के माध्यम से आपको संपूर्ण जानकारी मिलेगी। तो श्रृंगार का जितने भी सामान आता है वो सब छुआ जाता है, चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, महावर, काजल, गाडर, चाँप, ये सब चीज़ छुआ जाता है तीज के व्रत में। साड़ी, ये सब चीज़ आप लोग छू लीजिएगा, क्योंकि सुहाग के व्रत में सुहाग के चीज़ का दान करना बड़ा ही श्रेष्ठ होता है। तो इसलिए तीज में ये सब चीज़ भी हमें छूना चाहिए। जो लोग पहली बार कर रहे हैं उन्हें वस्त्र भी छूना चाहिए। वैसे तो लोग आप तो कभी भी छू सकते हैं, ये नहीं है कि अभी छू लेंगे या मतलब 2 साल के बाद छूएंगे, तो आप तो छूने के लिए कभी भी छू लेंगे। लेकिन पहली बार का बात ही अलग है, पहली बार हमें थोड़ा अच्छे से व्रत को उठाना चाहिए। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। और बता दूं कि जो लोग भी पहले से करते आ रहे हैं तो ऐसे भगवान का दिया हुआ अगर आपके पास में सब कुछ है तो आप हर साल कोड़ा कोड़ा ही पहनिए। लेकिन देखिए, सबका सामर्थ्य एक जैसा नहीं होता है, सबके पास में कुछ ना कुछ मजबूरी रहती है। तो अगर आप खरीद लेते हैं तब तो सबसे अच्छा है। अगर आप नहीं खरीदते हैं तो जो भी आपके पास में लाल पीली साड़ी है वो पहन लीजिएगा, बस धुला होना चाहिए, क्योंकि उस पर खाए पिए रहते हैं तो पहले से ही उसको धुल के प्रेस करके आप लोग रख लीजिएगा, क्योंकि जूठा वस्त्र पे हमें पूजा पाठ नहीं करनी है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, नहीं तो भगवान का दिया हुआ है तो कोड़ा ही खरीद के आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। और अगली बात बता दूं कि देखिए, हरितालिका तीज का व्रत है तो ये सुहाग का व्रत है। तो हरितालिका तीज का व्रत हो गया या करवा चौथ का व्रत हो गया, तो ये सब सुहाग का व्रत है। तो सुहाग के व्रत में, या सोमी अमावस का व्रत हो गया, तो ये सब सुहाग का व्रत है। तो सुहाग के व्रत में हमें सिंदूरा से ही सिंदूर लगाना चाहिए। तो आप जहाँ कहीं भी रहते हैं, चाहे आप गांव में रहते हैं या शहर में रहते हैं, जहाँ भी रहते हैं वहाँ आप अपने शादी का चुंदरी और सिंदूरा आप अपने पास में ही रखिएगा। तो हरितालिका तीज के दिन आप लोग सिंदूरा से सिंदूर लगाइएगा। और शादी का चुंदरी अगर आपके पास में है तो उस दिन ज़रूर ओढ़ लीजिएगा ध्यान से, ठीक है। और अगली बात जान लेते हैं कि जिसको भी ये व्रत उठाना है तो वो संशय में ना रहे कि ये व्रत हम मायके से उठाएं या ससुराल से उठाएं। तो देखिए, अगर आप कहीं भी हैं, मायके में हैं तो मायके से भी उठा सकते हैं, ससुराल में हैं तो ससुराल से भी उठा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये सुहाग का व्रत है, जहाँ से मतलब अवसर मिल रहा है कि हम यहीं पे हैं, क्योंकि शादी विवाह होता है और 6-6 महीने तक गौना नहीं होता है, तो वो लोग क्या तीज का व्रत नहीं करेंगे, हरितालिका तीज का वो लोग करेंगे। तो इसलिए आप लोग मायके में हैं तो मायके से भी उठा सकते हैं, और ससुराल में है तब तो और अच्छा है, और अच्छा से उठा सकते हैं। और अगली बात जान लेते हैं कि जिसका भी व्रत छूट गया है तो क्या वो व्रत कर सकता है। तो देखिए, जिसका व्रत छूट गया है, किसी भी कारणवश छूट गया है, क्योंकि डिलीवरी के टाइम कितना लोग का उसी टाइम में डिलीवरी हो जाता है, या ज़्यादा तबीयत खराब हो जाता है, इमरजेंसी कुछ ना कुछ कारण हो जाता है, तो बहुत सारे लोगों का व्रत छूट जाता है। तो देखिए, वैसे लोग व्रत उठाएंगे या नहीं उठाएंगे, तो जी बिल्कुल उठा सकते हैं। लेकिन व्रत उठाने से पहले, क्योंकि ऐसे थोड़ी ना छूटा है, तबीयत खराब है या डिलीवरी का टाइम है तो ऐसे में छूट गया है तो कोई दिक्कत नहीं। अगर आप उठाना चाहते हैं तो आप लोग उठा सकते हैं, लेकिन आप अपने घर परिवार से एक बार सहमति जरूर ले लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे घरों की बात है जिसका तीज या करवा चौथ का व्रत हो, जितिया का व्रत हो, तो इस प्रकार के अगर व्रत छूट जाता है तो बहुत सारे घरों के लोग नहीं उठाने देते हैं। तो आप अपने घर का रूल रिवाज देख लीजिएगा, रीति रिवाज देख लीजिएगा, फिर आप व्रत उठाइएगा। लेकिन जो व्रत उठाइएगा तो अपने मन से मत उठाइएगा। अगर आप बाहर में रहती है तो गांव में फ़ोन करके अपने घर में जो भी फैमिली सदस्य है उनसे पता कर लीजिएगा कि हमें व्रत उठाना चाहिए या नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि सुहाग का व्रत है, हमें सुहाग के व्रत में कोई भी लापरवाही नहीं करनी चाहिए। तो एक बार आप अपने घर फैमिली से ज़रूर विचार कर लीजिएगा, पूछ लीजिएगा अगर आपका व्रत छूट गया है। अगर वो लोग सहमति दे रहे हैं तो आप लोग व्रत उठाइएगा, ठीक है। और बता दूं कि हरितालिका तीज में हमें 16 श्रृंगार करके ही शिव जी की पूजा करनी चाहिए। तो उस दिन आप लोग सिंदूरा से सिंदूर लगा लीजिएगा, हाथ में मेहंदी लगा लीजिएगा, पैर में महावर लगा लीजिएगा, और 16 श्रृंगार करके ही आप लोग पूजा कीजिएगा। अगर हरितालिका तीज के दिन अगर आपके आसपास में कहीं मंदिर है तो वहाँ पे जाके शिव मंदिर में आप लोग पूजा ज़रूर कीजिएगा। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि शिव जी का पूजा है तो घर में करना अलग बात है और मंदिर में करना अलग बात है। तो आप लोग मंदिर ज़रूर जाइएगा। तो बता दूं कि अब की बार इतना अच्छा हरितालिका तीज का व्रत पड़ा है कि शुक्रवार के दिन पड़ा है, 6 सितंबर को पड़ा है, दिन है शुक्रवार।
तो शुक्रवार का जो दिन होता है वो माता लक्ष्मी का दिन होता है, तो ये सोने पे सुहागा है। तो इसलिए ये जो व्रत है ना, बड़ा ही अच्छा और बड़ा ही सुहाग का ये व्रत है, ये करने में बड़ा ही आनंद आता है। तो इसलिए आप लोग सुहाग का ये व्रत है तो जरूर कर लीजिएगा। और बता दूं कि ये जो मैं वीडियो अपलोड कर रही हूँ ना, तो इसलिए कर रही हूँ कि जो भी लोग अपना कपड़ा रेडी करवाना चाहते हैं, क्योंकि दर्जी के पास में भीड़ हो जाता है, जितने व्रत त्योहार पास में आता है उतना ही ज़्यादा भीड़ हो जाता है। फिर उधर नवरात्रि होगा तो उधर फिर भीड़ हो जाएगा। तो इसलिए अगर आपको ब्लाउज बनवाना है, पेटीकोट बनवाना है, तो ये सब आप पहले से ही बनवा करके रख लीजिएगा, क्योंकि सब चीज़ तैयार रहता है तो उस दिन दिक्कत नहीं होता। और भीड़ भाड़ में देते हैं तो कुछ ना कुछ गड़बड़ हो ही जाता है। तो इसलिए मैं वीडियो तैयार बना रही हूँ आप लोगों के लिए, इतना पहले मैं बना रही हूँ ताकि हर चीज़ आप लोग अच्छे से तैयार करके रख लीजिएगा। हर चीज़ श्रृंगार का सामान कोरा कोरा खरीद के रख लीजिएगा। साड़ी कपड़ा जो भी आपको खरीदना है तीज में, हरितालिका तीज में पहनने के लिए, सब कुछ आप लोग पहले से ही रेडी करके रख लीजिएगा। तो मेरा वीडियो इतना आगा बनाने का यही मकसद था कि जो भी लोग पहली बार उठा रहे हैं तो उनके मन में संशय होगा तो सारी संशय मिट जाएगा। और बता दूं कि इसमें ज़्यादा मतलब लाल पीला ही साड़ी पहनिएगा, काला ब्लू ये सब साड़ी को अवॉइड कीजिएगा, मत पहनिएगा, क्योंकि काला ब्लू साड़ी थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है। लाल पीला पहनिएगा तो सबसे अच्छा रहता है, क्योंकि सुहाग के व्रत में लाल पीला ही सबसे अच्छा होता है। और शादी का चुंदरी है तो आप लोग ओढ़ लीजिएगा। जो भी पहली बार कर रहे हैं वो अपना सब चीज़ कोरा कोरा खरीद लेंगे, और जो लोग पहले से कर रहे हैं वो लोग अपना धुला हुआ अपना वस्त्र पहन करके भी तीज का व्रत कर लेंगे, या नहीं तो आप लोग अगर खरीदना चाहते हैं तो खरीद करके भी आप लोग पहन सकते हैं। तो सारी बातें क्लियर हो गई हरितालिका तीज से संबंधित। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही उपयोगी होगा। तो ये वीडियो मेरा यहीं तक का था। कैसा लगा ये वीडियो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे वीडियो का नया नोटिफिकेशन आप सभी के पास में सबसे पहले पहुंचे। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपकी एक लाइक से मुझे बहुत ही मोटिवेट मिलता है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि हर किसी को हरितालिका तीज से संबंधित संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। और मैं वीडियो आगे हर एक चीज़ का डालूंगी, तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलती हूँ अगले वीडियो में किसी नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।